हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नीट से बीएससी नर्सिंग में एडमिशन्स कब शुरू हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा डाउट आया था कि जो काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया है तो उसमें बीएससी नर्सिंग के लिए कब से रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो वो मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बता देती हूँ आज के वीडियो में। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं नीट। नीट आपका एग्जाम देने के बाद आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। ठीक है, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। अब नीट से बीएससी नर्सिंग करने के दो तरीके हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं, प्राइवेट नहीं आते। इसमें नर्सिंग के सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं, प्राइवेट कॉलेज एक भी नहीं आता। नीट से अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज से ही कर सकते हो। कट ऑफ मार्क्स में भी बता देती हूँ आपको, कट ऑफ भी जानना ज़रूरी है। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो नीट से नर्सिंग के लिए कट ऑफ के लिए अगर आप दिल्ली की गर्ल हो तो आपका 400 तक है, तो भी आपको एक बार अप्लाई करके जरूर देखना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी। SC ST वाले इससे 50 मार्क्स तक कम मान के चले, 15 मार्क्स तक कम मार्क्स मान के चले, और ओबीसी वाले इससे 10 to 20 मार्क्स कम मान के चले ओबीसी EWS के लिए। ठीक है, SC ST और ओबीसी EWS ये लगभग बता रही हूँ, मिनिमम बता रही हूँ, इससे प्लस ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। मिनिमम बता रही हूँ कि मिनिमम कम से कम इतना चाहिए। और अगर आप आउटसाइड दिल्ली हो, आउटसाइड दिल्ली की गर्ल हो, तो उस केस में आपके मार्क्स लगभग 450 तक होना चाहिए, तभी आपको बीएससी नर्सिंग मिल पाएगा। अगली बात कर लेते हैं, अगर आप दिल्ली के बॉय हो, दिल्ली या आउटसाइड दिल्ली कहीं के भी आप हो, अगर आप बॉय हो तो उस केस में आपके लिए दो ही कॉलेजेस हैं, तो आप मान के चलिए 470 तक भी कट ऑफ जा सकती है। 450 से 470 के बीच में ही कट ऑफ रहेगी बॉयज़ के लिए, क्योंकि मात्र दो कॉलेजेस में बॉयज़ के लिए आते हैं। कौन कौन से दो कॉलेजेस हैं? आपका BHU है और BHMRC है। BHMRC भोपाल में है, BHU वाराणसी में है। ये आपके कट ऑफ जाने वाली है बीएससी नर्सिंग के लिए। और कैसे इसकी काउंसलिंग करानी है, A to Z पूरी डिटेल बीएससी नर्सिंग की बता रही हूँ, कब से शुरू हो रही है, डेट के साथ मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज आएंगे। टोटल आपके दो तरीके हैं इसमें जाने के। एक तो MNS से जा सकते हैं, और MNS से सिर्फ और सिर्फ लड़कियां जा सकती हैं, गर्ल्स जा सकती हैं। और दूसरा रास्ता होता है MCC काउंसलिंग से जाने का जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों जा सकते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये दो तरीका होता है नीट से बीएससी नर्सिंग करने का। या तो आप MNS के थ्रू जाइए या तो आप MCC काउंसलिंग के थ्रू जाइए। MNS की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम MNS की बात करें तो MNS के फॉर्म ऑलरेडी आउट हैं। MNS का फॉर्म फिल करके आप MNS का एग्ज़ाम दोगे। एग्ज़ाम देने के बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू देने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद आपके टोटल 6 गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहां पे आप जा करके MNS का मतलब बीएससी नर्सिंग का कोर्स करोगे, उसके बाद आपकी जॉब लगेगी। ये 6 गवर्नमेंट कॉलेज में से एक आपका लखनऊ में है, ठीक है, फिर दूसरा आपका पुणे में है, तीसरा आपका मुंबई में है, चौथा आपका कोलकाता में है, पांचवा आपका बेंगलोर में है, छठवां आपका दिल्ली में है। ये 6 कॉलेजेस हैं जो कि MNS के कॉलेज हैं, और इन 6 में मिला करके 220 सीटें होती हैं मात्र। और इसमें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स एलिजिबल हैं, बॉयज़ एलिजिबल है ही नहीं, ओनली गर्ल्स के लिए है ये। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस होती है कि आपने नीट का एग्जाम दे दिया, नीट के बाद MNS का फॉर्म भरिए, MNS का एग्जाम दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, मेडिकल दीजिए, फिर इन 6 में से किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाइए। ये पूरी प्रोसेस होती है MNS की। क्योंकि MNS में बॉयज़ नहीं जा सकते और ज़्यादातर लोग नहीं जा पाते हैं, तो उस केस में MNS की फिजिकल टेस्ट पे मैंने वीडियो बना दिया है। जिन लोग को फिजिकल टेस्ट का डाउट है वो ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको ये डाउट है कि हम चश्मा पहनते हैं, हमारा वेट कितना होना चाहिए, हमारी हाइट कितनी होनी चाहिए, अगर इन 30 चीज़ से रिलेटेड आपको स्पेसिफिक डाउट है तो आप कॉमेंट करिएगा MNS हाइट वेट स्पेक्ट्स। तो ये तीनों चीज़ पे मैं आपके लिए अलग से बहुत जल्द वीडियो अपलोड कर दूंगी ताकि आपको पता चल सके। अगली बात कर लेते हैं कि MNS के अलावा जो MCC काउंसलिंग से जाते हैं वो कैसे जाते हैं, वो कब से होगी। डेट भी आ चुकी है इस चीज़ की।
एमएनएस के अलावा बीएससी नर्सिंग नीट से करने का प्रोसेस होता है एमसीसी काउंसलिंग। आपने नीट का एग्जाम दे दिया है और कम से कम आप क्वालिफाई हो, नीट में क्वालिफाई होना जरूरी है। नीट में कम से कम अगर आप क्वालिफाई हो, क्वालिफाइंग मार्क्स 144 है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड आपका नॉर्मल बाकी कैंडिडेट्स के लिए 115 मार्क्स हैं। 115 मार्क्स पे अदर कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल है। ठीक है, तो क्वालिफाइंग मार्क्स कम से कम इतना होना चाहिए, तभी बीएससी नर्सिंग करके एमसीसी काउंसलिंग करा सकते हो। और कट ऑफ तो मैंने पहले ही आपसे शेयर कर दी है। तो एमसीसी काउंसलिंग में दो काउंसलिंग होती है, एक होती है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, दूसरी होती है स्टेट काउंसलिंग। स्टेट काउंसलिंग में सिर्फ आईपीयू की काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, दिल्ली के बच्चों के लिए, वो स्पेशली दिल्ली की गर्ल्स के लिए होगी, दिल्ली के लिए। तो उसमें आप जा सकते हो, या किसी ने आईपीयू सेट का एग्जाम दे रखा है, आईपीयू सेट का एग्जाम दे रखा है और वो दिल्ली से बिलोंग करता है, यानी कि 11th एंड 12th दिल्ली से है, या फिर दिल्ली का डोमिसाइल है दिल्ली का, या फिर आप SC ST कैंडिडेट हो तो SC ST कैंडिडेट के लिए भी 1-2 सीटें रिजर्व होती हैं, या फिर आपके मदर या फादर आर्मी में है, कोई और नहीं, सिर्फ मदर फादर आर्मी में है, तो आप आईपीयू का फॉर्म भर सकते हैं, जो कि अभी रिलीज है। आईपीयू का फॉर्म प्रेजेंट टाइम में भी रिलीज है। वो आपका लास्ट डेट जो है आईपीयू के फॉर्म की, वो आपकी 21 जुलाई है। तो अगर आप दिल्ली के बच्चे हो या इनमें से किसी एक क्राइटेरिया में आते हो, तो आप स्टेट काउंसलिंग के लिए आईपीयू के फॉर्म भर सकते हैं। आईपीयू खुद काउंसलिंग कराएगा कुछ बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस के लिए। यहाँ पे कई बार कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, दिल्ली के बच्चों के लिए, खासकर दिल्ली की लड़कियों के लिए कट ऑफ काफी कम जाती है और एडमिशन होने के ज्यादा चांस होते हैं। अगर आप इस क्राइटेरिया से बिलोंग नहीं करते हो, तो उस केस में आपके पास एकमात्र चॉइस जो है वो है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। स्टेट काउंसलिंग बाकी सारे स्टेट के बच्चों के लिए नहीं है। स्टेट काउंसलिंग में बीएससी नर्सिंग के कॉलेज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ दिल्ली के बच्चों के लिए ये वाली प्रोसेस है, बाकी सबके लिए ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग है। तो एमसीसी का आपको क्या कराना पड़ेगा, एमसीसी का ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कराना पड़ेगा फॉर बीएससी नर्सिंग। अब इसकी फीस कितनी लगती है, कब से शुरू होगी, सब बताती हूँ। एमसीसी की ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग आपकी 21 जुलाई से शुरू हो रही है और ये आपका चलेगा 30 जुलाई तक। ठीक है, तो एमसीसी की ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। इसमें टोटल 4 राउंड होंगे। कितने राउंड होंगे, टोटल 4 राउंड होंगे। ठीक है, 4 राउंड्स होंगे। मेरा आपको सजेशन होगा कि आप फर्स्ट राउंड से ही रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि फीस तो सब में सेम लगने वाली है, चाहे आप फर्स्ट में करो, सेकंड में करें, थर्ड में करो, फीस तो बराबर लगेगी। तो फर्स्ट राउंड में ही आप रजिस्टर करिए। 21 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 1000 रुपये जमा करनी है और सिक्योरिटी मनी जो है वो आपको 10,000 जमा करनी है। ये 10,000 रुपये आपके वापस होंगे। ध्यान रखिएगा कि ये 10,000 आप अपने ही अकाउंट से करिए, तभी वापस मिलेगा, अदरवाइज वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, जिसके अकाउंट से कराएंगे उसी अकाउंट में वापस होगा, तो इसलिए अपने अकाउंट से करिएगा इसे, अपने अकाउंट से। इस बात का ध्यान रखिएगा, अपने अकाउंट से ये पेमेंट करिएगा। आपको 11,000 टोटल इकट्ठे ही पेमेंट करना पड़ेगा, अलग अलग करने का ऑप्शन नहीं आता है, इकट्ठा ही पेमेंट करने पड़ेगा। तो इकट्ठा 11,000 रुपये आपको देने होंगे काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के समय, इसी दौरान। और इसी दौरान आपको कॉलेज भी भरने होंगे। इस दौरान क्या करना होगा, कॉलेज फिलिंग करनी होगी। कॉलेज फिलिंग भी मैं आपको बता देती हूँ, सारी प्रोसेस बता रही हूँ बीएससी नर्सिंग के लिए, A to Z सब कुछ बता रही हूँ। देखिए, कॉलेज फिलिंग में आपको क्या करना है, कॉलेज फिलिंग में आपको एमबीबीएस के कॉलेज भी भरने का ऑप्शन आएगा, आपको बीडीएस का भी भरने का ऑप्शन आएगा, आपको नर्सिंग का भी भरने का ऑप्शन आएगा। ये तीनों ही कोर्स के कॉलेजेस सारे आपको नजर आएंगे। तो आपको भरना है तो आप एमबीबीएस बीडीएस भी भर सकते हो, उसके लिए कोई अलग से पैसा नहीं लगेगा। इतने ही पैसे में आप ये तीनों कोर्सेज भर सकते हो, इसके अलावा और कोई नहीं भर सकते, ये तीनों भर सकते हो। और इन तीनों को सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट भर पाओगे। जो पैसा मैंने आपको बताया उसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही भर पाओगे। क्योंकि मेरा बीएससी नर्सिंग पे फोकस है, इसलिए मैं सिर्फ गवर्नमेंट बता रही हूँ, क्योंकि नर्सिंग के सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही हैं, प्राइवेट कॉलेज है ही नहीं। ठीक है, तो आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करानी है, चाहे आप जिस भी स्टेट से हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, डोमिसाइल है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सब लोग एमसीसी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करा सकते हैं। सारे लोग इसमें एलिजिबल होते हैं, बस नीट में क्वालिफाई होना चाहिए। एलिजिबल हो, इतने से इतने के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में टोटल 11,000 रुपये लगेंगे। उसके बाद कॉलेज आपको भरना होगा।
इसी दौरान आपको कॉलेज भी भरना है, रजिस्ट्रेशन भी करना है, दोनों काम करना है, ठीक है। कॉलेज भरना होगा, कॉलेज चाहो तो आप एमबीबीएस बीडीएस दोनों भर सकते हो, भरने में क्या जाता है, आप भर सकते हो। और नीचे की तरफ आप नर्सिंग के कॉलेज भर सकते हो। ये नहीं भी मिलना रहेगा तो नर्सिंग तो मिलेगा ही अगर आपके कट ऑफ मार्क्स से ऊपर है, ठीक है। तो ये है। अब इसके अंदर कौन कौन से कॉलेज है, कैसे आपको भरना चाहिए, कौन सा उसमें से बेस्ट है बताती हूँ, ठीक है। कॉलेज फिलिंग आप करोगे, कॉलेज फिलिंग करने के बाद आपको सबमिट कर देना होता है, सेव एंड सबमिट, हाँ, सेव एंड सबमिट आप ये कर लेते हो तभी आपकी चॉइस फिलिंग मानी जाएगी। अगर आप सेव एंड सबमिट नहीं करते तो चॉइस फिलिंग नहीं मानी जाती। और लास्ट में लॉक करने का भी ऑप्शन आता है, अगर आप लॉक करते हो तो ठीक है, नहीं लॉक करते हो तो भी वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा अगर आपने सेव एंड सबमिट किया है। तो इतना करने के बाद आपको रिजल्ट का वेट करना होगा। तो इतना करने के बाद फर्स्ट राउंड पूरा हो जाएगा, फिर ऐसे ही सेकेंड, थर्ड, फोर्थ राउंड तक चलेगा काउंसलिंग, ठीक है। तो समझ गए, आपको एमसीसी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करनी है, इस डेट के बीच में स्टार्ट हो रही है। चॉइस फिलिंग भी आपको सेम डेट पे करनी है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी काउंसलिंग में हेल्प करूं, मैं आपकी काउंसलिंग करवाऊं, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए हमारे चार्जेस 2500 रुपए हैं इन तीनों ही कोर्स के लिए। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग तीनों का ही इकट्ठा ही होता है। तो इंडिया कोटा काउंसलिंग का हमारा चार्जेस जो है 2500 रुपए है। चाहे आप ये एक कोर्स भरवाइए, चाहे आप तीनों भरवाइए, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तीनों भरवा सकते हैं। तीनों का गवर्नमेंट कॉलेजेस भरने का, जो कि आपका इतना तारीख से इतना तारीख के बीच में होगा, उसका हम 2500 रुपए चार्ज करेंगे। उसका हम 2500 रुपए चार्ज करेंगे और चारों राउंड्स हम आपका कवर करेंगे। चारों राउंड्स मतलब फर्स्ट राउंड भी, सेकेंड राउंड भी, थर्ड राउंड भी। और इस दौरान कॉल्स आपकी फ्री रहेंगी, कॉल्स फ्री। ऐसा नहीं है कि बार बार बात करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, कॉल्स आपकी फ्री रहेगी, ठीक है। तो ये काउंसलिंग आप हमसे करा सकते हो और किसी भी स्टेट के हो, आप सब लोग एलिजिबल हो, सब लोग करा सकते हो। कोई भी काउंसलिंग आपको करानी है आप हमसे संपर्क कर सकते हो इस नंबर पे 8957391589। ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे। आप पेमेंट करके, पहले 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हैं नॉर्मली। फिर उसके बाद तुरंत जब आपको काउंसलिंग करवाना होगा तो 200 कम करके, यानी कि 2300 का पेमेंट करके आप काउंसलिंग करवा लेंगे, तो टोटल 2500 हो जाएगा, कॉल उसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो आप सारे राउंड्स की काउंसलिंग इसके थ्रू हमसे करवा सकते हैं। अब आगे की बात कर लेते हैं कि कॉलेज कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे बीएससी नर्सिंग के। आपको 1 बाय 1 कॉलेजेस बता देती हूँ, जो भी बीएससी नर्सिंग के कॉलेज आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में देखने को मिलेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 बताती हूँ। टोटल 16 कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पिछले साल के हिसाब से बता रही हूँ क्योंकि इस साल की कॉलेज की लिस्ट नहीं आई है, बाकी सारा चीज तो आ गया लेकिन कॉलेज की लिस्ट नहीं आई है। पर ये कॉलेजेस मैं 99% श्योर हूँ कि आपको इस साल भी देखने को मिलेंगे। नंबर वन है आपका बीएचयू, यानी कि जो वाराणसी में स्थित है, ठीक है। बीएचयू वाराणसी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। दूसरा कॉलेज है आपका बीएचएमआरसी। बीएचएमआरसी आपका भोपाल में है, भोपाल, ठीक है। ये दोनों ही जो कॉलेजेस हैं वो बॉयज के लिए भी हैं, गर्ल्स के लिए भी हैं। इनमें आपको बॉयज को भी एडमिशन मिलता है, गर्ल्स को भी एडमिशन मिलता है। लेकिन इसके अलावा जो कॉलेजेस की बात कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं, वो बॉयज के लिए नहीं है। तीसरे नंबर पे कॉलेज है आपका वीएमएमसी, ये आपका दिल्ली में ही है। चौथे नंबर पे कॉलेज है आपका नाइटेंगल कॉलेज, नाइटेंगल, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटेंगल नाम से कॉलेज है, ठीक है। नाइटेंगल, GLE, नाइटेंगल, फ्लोरेंस नाइटेंगल नाम से कॉलेज है। पांचवा है आपका लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। छठवां है आपका सेंट स्टीफन मेडिकल कॉलेज, स्टीफन। फिर है आपका सातवां अहिल्याबाई, ये आपका MAMC से रिलेटेड है, ठीक है। MAMC का हॉस्पिटल है ये, अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग। उसके बाद आठवां है आपका लक्ष्मीबाई बत्रा, लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज, बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है। 9वें नंबर की बात कर लेते हैं। 9वां जो कॉलेज आपको शो होगा वो होगा आपका कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, ठीक है। इसके बाद 10वें नंबर पे है आपका ESIC गुलबर्ग, 11वें नंबर पे है आपका ESIC बैंगलोर, 12वें नंबर पे है आपका RML हॉस्पिटल, ये भी आपका दिल्ली में है, ठीक है। 13वें नंबर पे है आपका शकुंतला देवी, शकुंतला देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। 14वें नंबर पे है आपका
राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग 15वें नंबर पे है आपका। फिर आपका पन्नादाई कॉलेज, पन्नादाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग। और इसके बाद एक लास्ट जो कहा गया था कि शो करेगा लेकिन शो नहीं हुआ था पिछले साल, हिंदू राव हॉस्पिटल, हिंदू राव हॉस्पिटल। ये थोड़ा डाउटफुल है, ये हो सकता है शो ना करे इस बार, बाकी सारे कॉलेजेस आपको शो करेंगे। ठीक है, इसमें से जिस कॉलेज, इसमें से ये सारे कॉलेजेस दिल्ली में ही स्थित हैं, दिल्ली में ही। और ये सारे कॉलेजेस भी, ये वाला, ये सब कुछ दिल्ली में स्थित है। खाली आपके ये 2 कॉलेज जो हैं वो आपके कर्नाटका के कॉलेज हैं, और शुरुआत के 2 कॉलेज की मैंने लोकेशन डाली हुई है। इसके अलावा बाकी जितने भी कॉलेज आपको दिख रहे हैं सारे के सारे दिल्ली में ही सिचुएटेड हैं। तो ये सारे कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से बेस्ट कॉलेज मैं बता देती हूँ, सबसे अच्छे कॉलेजेस कौन से हैं। बॉयज़ के लिए तो 2 ही ऑप्शन है, वो BHU फर्स्ट पे रखे, BHMRC सेकेंड पे रखे। गर्ल्स के लिए बता देती हूँ, गर्ल्स को अगर चाहिए सीट और थोड़े मार्क्स कम है तो इन दोनों को मत रखना, क्योंकि इसमें बॉयज़ का कंपटीशन है तो आपको मिलने के चांसेस बहुत ही रेयर हो जाएंगे। तो ये दोनों गर्ल्स ना रखें अगर मार्क्स कम है तो। ठीक है, बाकी अगर आप गर्ल हो तो उस केस में फर्स्ट प्रायोरिटी आपको LHMC को देना चाहिए और अहिल्याबाई को देना चाहिए। इसके बाद आपका VMMC बहुत अच्छा कॉलेज है, और देन BHU BHMRC। ये सारे जो हैं वो आपके बहुत ही टॉप लेवल के कॉलेज हैं। ये तो आपका मौलाना आज़ाद से रिलेटेड है, जो कि एम्स के पहले जब सिर्फ नीट का एग्जाम होता था तो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज फर्स्ट रैंक का कॉलेज माना जाता था एम्स के बाद। तो उसी से एफिलिएटेड ये जो है, तो उसी का ये अहिल्याबाई का कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। ठीक है, सो मतलब जैसे MAMC है, वहाँ पे मेडिकल की भी पढ़ाई चलती है, दूसरे कोर्सेज की भी चलती है, तो नर्सिंग की भी चलती है, तो ये MAMC का ही है। ठीक है, तो अहिल्याबाई भी बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। ये जो 5 है वो सबसे बेस्ट कॉलेजेस हैं, बाकी सब भी बहुत अच्छे हैं, इसमें सारे ही कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। मतलब 19-20 का ही फर्क आपको कॉलेजेस में देखने को मिलेगा। फिर भी इनमें से भी अगर आप टॉप चाहते हो तो मैंने टॉप आपके लिए निकाल दिया। बाकी आपका कुछ अलग सजेशन है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, आपका सजेशन हमें हमेशा एक्सेप्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये सारे कॉलेजेस हैं जो आपको भरने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको 21 जुलाई को रजिस्ट्रेशन कर देना है 11,000 रुपये दे करके। कौन सी काउंसलिंग में? MCC के ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में। और फिर आपको कॉलेज भरना है, कॉलेज भर करके आपको सबमिट कर देना है। इतना करने के बाद आपको अपने आप राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, तो आपको पता चलेगा कॉलेज अलॉट हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो दोबारा से आपको पैसे नहीं देने होते, खाली ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होता है और फिर से चॉइस फिलिंग करनी होती है। फिर से क्या करनी होती है? चॉइस फिलिंग। और फिर से आपको सबमिट करके वेट करना होगा कि रिजल्ट आया या नहीं आया। ऐसा ही हर राउंड में चलता है। तो BSc नर्सिंग की पूरी प्रोसेस मैंने आपके साथ क्लियर कर दी है। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। BSc नर्सिंग या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपको कोई और डाउट आता है, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपके डाउट्स पे वीडियो हम बना सके। ये भी एक डाउट वाला ही वीडियो था, एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था तभी हमने बनाया है। तो आपके जो भी डाउट्स आते हैं आप कमेंट में मेंशन करिए। हमसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाता है हम कमेंट का रिप्लाई करते हैं और उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। बच्चों ने IPU की डिटेल्स पे वीडियो मांगा था, मैंने बना दिया। बच्चों ने कहा था कि IPU BSc नर्सिंग की डिटेल पे वीडियो डालो, मैंने BSc नर्सिंग को इंक्लूड किया था। जो भी स्टूडेंट्स कॉमेंट करते हैं उस पर हम लोग वीडियो बना देते हैं। अभी बच्चों ने कहा था कि आयुष की काउंसलिंग कब शुरू होगी, तो अनूप सर ने वीडियो बना दिया कि आयुष की काउंसलिंग कब शुरू होगी, उसकी क्या संभावना है। सब कुछ हम लोग आपके कमेंट के हिसाब से बनाते हैं। सो कमेंट आपकी हमारी नज़र में रहते हैं। कभी कभी हम रिप्लाई नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा व्यस्तता के होने की वजह से या कमेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम रिप्लाई नहीं कर पाते कभी कभी, लेकिन हमारी फिर भी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई दिया जाए और एटलीस्ट उनका वीडियो तो बना के दे ही दिया जाए। अगर बहुत कॉमन डाउट है तो उसका वीडियो ज़रूर बना दिया जाए। और एक आपके लिए गुड न्यूज़ है, जो लोग भी नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लॉन्च कर रहे हैं। 15 जुलाई से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की ही, फॉर नीट, नर्सिंग, बोर्ड एग्जामिनेशन, सबके लिए। जो भी मेडिकल एग्जाम से रिलेटेड है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, उन पूरे की क्लासेस चलेगी फॉर बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ये तीनों की क्लासेस आपकी 15 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं हमारे स्पार्कअप स्टडी चैनल पे, तो आप उसे देख सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।